हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग। आज के लिए मैं लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं, उसमें थोड़े थोड़े मैंने मसाले डाल दिए हैं क्योंकि थोड़े ही आलू हैं और अभी लंच के लिए ही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मतलब लंच बना रही हूँ। उसको लंच पैक करके दूँगी, वो जाएगा स्कूल। टेस्ट के हिसाब से सारे थोड़े थोड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं, जैसे थोड़ा सा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। चाट मसाला नहीं डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। आलू कल के बॉयल रखे थे, तो आलू मैं फ्रिज में बॉयल रखती हूँ। किसी दिन बच्चों का मन कर जाए पराठे वगैरह का तो फिर वो काम आ जाते हैं, या फिर आलू फ्राई करके भी दिए जाते हैं अगर सब्ज़ी टाइम से नहीं बनती। जिस दिन सब्ज़ी बन जाती है तो फिर मैं सब्ज़ी दे देती हूँ। तो आज जिस दिन से अंश स्कूल जाना शुरू किया है अंश ने अभी तक उसको आलू के पराठे नहीं दिए थे, तो आज नंबर आ गया है आलू के पराठे का। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने जो है आलू के पराठे उसके बनाने शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के पराठे बना रही हूँ। और उसके लिए जो है मैं घी के ही पराठे सेक रही हूँ क्योंकि अभी किसी और के पराठे बनाने ही नहीं है। सिर्फ मैंने एक रोटी जो है गाय के लिए निकाल दी है शुरू की, और अब उसके लिए मैं 2 पराठे सेक दूँगी यहाँ पे। ये देखिए आलू के पराठे, आलू मैंने ग्रेट कर लिए थे और प्याज वगैरह हरी मिर्ची नहीं डाली है, तो फूले फूले पराठे बनते हैं बहुत ही अच्छे से। और घी के पराठे का तो टेस्ट देखो अलग होता ही है, बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चों को ज़्यादातर जो है घी के ही पराठे अभी तक मैंने दिए हैं। अब कभी कभी मैं दे देती हूँ रिफाइंड ऑयल के, लेकिन पहले मैं कभी भी नहीं देती थी। 10th क्लास तक तो उनको रेगुलर ही मैंने घी के ही दिए हैं। जिस दिन कभी अब तो ये होता है कि पराठे लेके ही कम जाते हैं, रोटी ले जाते हैं सब्जी के साथ। तो पहले तो छोटे बच्चे होते हैं, देखो लंच पराठे ही जाते हैं ज़्यादातर, या फिर सैंडविच वगैरह दे दिए, लेकिन अब तो सब्जी के साथ रोटी लेके चले जाते हैं। लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है और उसके बाद फिर ये अरवी मैंने अच्छे से धुल के इनको बॉयल होने रख दिया है पुराने वाले कुकर में। ये कुकर मैंने इसीलिए रखा हुआ है, इसमें मैं आलू बॉयल कर लेती हूँ, अरवी बॉयल कर लेती हूँ। और आधा डाल दिया है इसमें मैंने नींबू। नींबू से ये है, एक तो कुकर हमारा काला ज़्यादा नहीं होता अंदर से, और ऊपर से थोड़ा सा जो है अरवी में लेज़ होती है तो वो भी थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी। रेडी बच्चे? एकदम रेडी। टेक ऑफ करना है सब। टेक ऑफ। हेलमेट ही ले जा। हाँ ले जाता नहीं क्यों? स्कूटी में जा रहा मैं। अच्छा वो ले जाओगा स्कूटी। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। चलो हो गया रेडी? आज तो हो गया है रेडी, और यहाँ पे बन गई है हमारी चाय। वो स्कूल जा चुका है, चाय बन गई है गर्मा गर्म कड़क वाली, अच्छे से पक गई है। इसके बाद फिर से वही रोटी सब्जी, फिर से जो है मैं लग जाऊंगी काम पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आ गई थी शॉप पे और घर पे मेरा टाइम नहीं लगा। मैंने चलिए जो है कुछ सवालों के जवाब थे आपके यहाँ पे दे देती हूँ। यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं जो है काम कर रही थी, कस्टमर आए उनको देखा, उसके बाद फिर मैं अब देख रही हूँ। बाहर आवाज़ तो ज़रूर आएगी आपको, पर घर पे टाइम नहीं मिला तो मुझे यहीं पे जो है अपनी वीडियो, अपना ब्लॉग कंटिन्यू करना पड़ेगा और आप लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। 2-4 सवाल हैं जिनके मैं यहाँ पे आपको जवाब देने वाली हूँ। स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, ऐसे तो याद रहते नहीं हैं। तो सबसे पहला सवाल तो था मेरा कि आप जो है अपना वेट कम करो। थोड़ा वेट ज़्यादा है मेरा, इतना ज़्यादा नहीं है पर हाँ ज़्यादा है। मैं भी मानती हूँ कि ज़्यादा है, और कम कैसे करूँ वो आप मुझे बताइएगा क्योंकि मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो इतना ज़्यादा नहीं है, पर हाँ इससे कम होना चाहिए, वही ज़्यादा बेस्ट है। वेट है तो सबसे पहला सवाल तो था ये कि चलो भाई हम इस पे सोचेंगे, गौर करेंगे। अब कैसे करूं, थोड़ा हेल्प आप लोग मेरी करिएगा इसमें कि कैसे अपना जो है वेट में क्लोज करूं। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे कि दूसरा सवाल आप लोगों का कौन सा था।
दूसरा सवाल था कि आप जो है वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर दोनों का आप प्राइस बताइए। तो जब मैंने अपनी वॉशिंग मशीन ली थी उस टाइम, काफ़ी टाइम हो चुका है, 3 साल होने वाले हैं या हो गए हैं ना, मुझे याद भी नहीं है, वो देखना पड़ेगा। तो जब काफ़ी टाइम हो चुका है तो उस टाइम हमने ली थी ये 40 से कम की ली थी, 40,000 से थोड़ी कम था उस टाइम। दिवाली का टाइम था तो थोड़ा सा जो है डिस्काउंट वगैरह मिला था ना, तो इसलिए कम हो गया था। एमआरपी तो उसकी तब भी थोड़ी ज़्यादा थी। अब उसकी एमआरपी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। IFB की है हमारी मशीन, तो उसका जो है, मेरी वॉशिंग मशीन, उसका अब प्राइस आप सर्च करके देख लेना, आपको प्राइस पता लग जाएगा अमेज़ोन वगैरह पे या जहाँ भी, गूगल वगैरह पे। प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अब बच्चों ने देखा था पर मुझे याद नहीं आ कि कितनी एमआरपी उसकी चल रही है। आजकल काफ़ी चल रही है उसकी, हो रही है अब मेरे हिसाब से 40 और या 45 के बीच में हो रही है, कुछ इस तरीके से। इतनी हो रही है एमआरपी हमारी वॉशिंग मशीन की। और वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा काम करती है, अच्छी है मेरी, बहुत सुकून शांति उस दिन से मिली हुई है मुझे। और अब बात करते हैं डिश वॉशर की। डिश वॉशर जो मैंने लिया था उस टाइम पे, बॉस का है हमारा। बॉस का डिश वॉशर का प्राइस हमारा था, हमें पड़ा था उस टाइम दिवाली पे, वो भी डिस्काउंट हुआ था उस टाइम पे, कम थोड़ा पड़ जाता है। धनतेरस पे लिए मैंने दोनों ही सामान अपने, दोनों ही मशीनें, तो धनतेरस पे थोड़ा ऑफ़र चलता है, उस ऑफ़र में हमने ली थी। और वो पड़ी थी मुझे 44 के आसपास पड़ा था, मतलब डिश वॉशर की बात कर रही हूँ, 44,000 के आसपास मुझे वो पड़ा था। अब उसकी एमआरपी 50 प्लस हो रही है, जो मतलब एमआरपी देखी जाए। बाकी डिस्काउंट तो खैर होता ही है, तो 50,000 की हो रही है एमआरपी बॉश डिश वॉशर की। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा। और कुछ सवाल मेरे डिश वॉशर को लेके ये आए थे कि आपने जो है उसकी सेटिंग गलत की हुई है, आप उसकी सेटिंग चेंज करो, कि आपने, कुछ सवाल मेरे पास ऐसे भी आए थे कमेंट कि आपने डिश वॉशर में ज़्यादा खर्च हो रहा है आपका, तो आप जो है उसकी सेटिंग वगैरह चेंज करो। तो सेटिंग वगैरह चेंज कर रखी है, सब कुछ हमने ऊपर नीचे सब तरीके से करके देख लिया है। हमारा सॉल्ट उतना ही लगता है। हमने अगर कम सॉल्ट वाली सेटिंग करी है ना, तो बर्तनों पे कोटिंग हो जाती है, जो हमारे पानी में पत्थर ही बोलूँ, पत्थर जैसा वाइट वाइट होता है, तो वो हमारे बर्तनों पे कोटिंग हो जाती है। जितना ज़्यादा सॉल्ट हम देते हैं उतने ही अच्छे बर्तन हमारे चमकते हैं। तो सेटिंग इसलिए, जो उसकी सेटिंग होके आई थी जब हमने न्यू लिया था, तो उससे ऊपर हमने बढ़ा के रखी है 1 पॉइंट और हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो हमने थोड़ा कम किया है। पहले हमने फुल पे की थी उसकी सेटिंग, सॉल्ट जितना भी वो खा सकती है, ले सकती है, और अब हमने किया है कि 1 पॉइंट नीचे करी है। 1 पॉइंट और मैंने नीचे करा दी थी, तो उससे फिर वह बर्तन क्लियर नहीं होते, साफ़ नहीं होते, चमकते नहीं है, मतलब थोड़े मोटे मोटे सा उस पर पानी जम जाता है। तो इस तरीके से है। अब मेरे पास एक कमेंट भी आया, कॉल भी आया आप लोगों में से किसी का। चलो अच्छी बात है, आप इस तरीके से मुझे समझाते हो, बताते हो कि हम जो है हमारी हमारा डिश वॉशर तो जो है सॉल्ट मांगता ही नहीं है। कोई उसका जो है बत्ती जल जाती है ना, साइनर हो या फिर जो है सॉल्ट, बत्ती जल जाती है दोनों की कि ये चाहिए, अब ये डाल दो, तो वो अपने आप दिखा देती है। कि हमारा ऐसा कुछ सीन होता ही नहीं है, हमें दिखता ही नहीं है कुछ भी ऐसा। तो स्कूल बसें आ रही हैं, लेट हो रहा है मुझे। अब पहले कस्टमर थे, आज 3 कस्टमर आके चले गए, तो इसलिए नहीं मेरा टाइम लगा। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि जो है बत्ती जल जाती है कि साइनर डाल दो और जो है सॉल्ट वगैरह डाल दो, पर उनके वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ पे उनका या तो डिश वॉशर पहला होगा, कुछ भाई देखो चेंज होता है, मशीनरी अलग तरीके से बनाई जाती है। तो हमारा तो पाउडर बिल्कुल चलता ही नहीं है, हमारी टैबलेट ही चलती है। तो चलो ये हो गया, सेटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, हमने देख ली है सब कुछ। चलो मुझे ज़्यादा नहीं आता है, बच्चे तो हैं, ये तो हैं, सब देखते हैं, सब देख लिया था। थैंक यू सो मच, इतना आपने जो है हमें समझाया सब कुछ कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, थैंक यू सो मच। पर ऐसा कोई फ़ायदा हुआ नहीं है ना, सेटिंग अच्छी हो रही थी। तीसरा सवाल था
जवे मैंने उस दिन तोड़े थे कि जवे मुझे पता भी नहीं था गेहूं के आटे से बनते हैं या मैदे के आटे से, मतलब मैदे से बनते हैं। तो जी जवे की बात करूं, जवे सूजी और मैदा मिक्स करके भी बनते हैं, खाली मैदे के भी बनते हैं, और गेहूं के आटे के, मैदा भी तो गेहूं का ही होता है, गेहूं के आटे के जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसके जवे नहीं बनते, उसमें से मैदा छाना जाता है कपड़ा रख के। जब हम पहले गाँव में जवे तोड़ते थे उस टाइम हम मैदा वगैरह नहीं मंगवाते थे, तो क्या करती थी मम्मी, एक बर्तन पे, बड़े बर्तन पे, जैसे एक कॉटन का दुपट्टा हो गया, जो पतला दुपट्टा होगा उसको बांध के और उसके ऊपर आटा रख के ऐसे छानते थे, नीचे मैदा निकल जाता था, ऊपर आटा जो है वो मोटा मोटा आ जाता था। तो उसके जवे तोड़े जाते हैं, मैदे के ही तोड़े जाते हैं। आप चाहे तो रेडीमेड मैदा लेके आओ, चाहे तो घर में मैदा बनाओ आटे में से निकाल के, या फिर आप सूजी मिक्स कर लीजिए, या फिर खाली मैदे के तोड़ लीजिए। तो इस तरीके से जवे तोड़े जाते हैं। मैंने 3 बारी जवे तोड़े हैं अभी तक, ज़्यादा मेरा टाइम लगता नहीं है। अब जो चौथा कमेंट है, 3-4 के मैं आंसर दे चुकी हूँ। चौथा कमेंट है अमृता जी, भैया क्या जॉब करते हैं? अच्छा जी, ये जॉब को लेकर पहले भी कमेंट आया है शायद 1-2 बार, पर भैया की टाइम पे ना याद नहीं रहते कमेंट। आज मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे फ़ोन में, तो इसलिए याद आए हैं, ये इकट्ठे करके रखे थे मैंने कुछ कमेंट्स। जॉब क्या करते हैं? जॉब अकाउंट्स मैनेजर है मेरे हस्बैंड, आपके भैया। तो कोई ज़्यादा बड़ी जॉब हमारी नहीं है, प्राइवेट जॉब है, अकाउंट मैनेजर हैं, भगवान की दया से अच्छा काम चल रहा है, तो ये जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा ही हाई फाई हमारी जॉब है, नॉर्मल जॉब है, और अपना जो है ठीक ठाक बढ़िया काम चल रहा है। तो इस तरीके से इनकी जॉब है, और हमेशा से यही लाइन इनकी रही है। पहले देखो एकदम से तो मैनेजर कोई बनता नहीं है, पहले अकाउंटेंट रही, उसके बाद फिर जो है एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और टाइम होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो उसके हिसाब से हमारी पोस्ट बढ़ती है। अब ये जो है अकाउंट मैनेजर है कई सालों से। तो जी कुछ इस तरीके के कमेंट थे। मेरा ना टाइम नहीं लगता, और कई बार बच्चे आंसर कर देते हैं कमेंटों के, अंश कर देता है, श्रेय कर देता है, तो मेरा टाइम नहीं लगता। कई बार मैं कमेंट देख लेती हूँ। कोई व्लॉग मेरा ऐसा जाता है कि कमेंट मैं चेक भी नहीं कर पाती। कई बार कर लेती हूँ शॉप की वजह से। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कमेंट्स में चेक करूँ। जैसे व्लॉग अपलोड होता है तो उसके 1-2 घंटा बाद तो मैं कर ही लेती हूँ। हालांकि इतने ज़्यादा कमेंट मेरे व्लॉग पे आते भी नहीं हैं। तो जी ये कुछ कमेंट्स थे, और थैंक यू सो मच। आपने डिशवॉशर के बारे में भी काफ़ी सलाह मुझे दी है, पर्सनली आपने कॉल भी किए हैं, और इतना आप मेरे बारे में सोचते हो, तो अच्छे कमेंट किया करो। मैं आपको जो है इसी तरीके से आंसर दे दिया करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी पूछना चाहते हैं, आपका मेरे ब्लॉग को लेकर आता है कुछ लोगों का, तो जो बोलूँ तो रेगुलर हैं कि हमें आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं, और कि बस वही आता है, फिर घूम फिर के वही आ जाती है बातें कि जो है चैनल में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। वो इसका जवाब मेरे पास कभी ना था, ना होगा, और ना है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। भगवान को पता होगा, या बस मुझे ये नहीं पता कि किसको पता है किसको नहीं पता है, पर मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रही है। नॉर्मल व्लॉग मैं करती हूँ, डेली व्लॉग जिसका नाम होता है, डेली अपना लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ, मेहनत करती हूँ, उसमें टाइम निकाल के रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि टाइम लगता है। मुझे शॉप पे आना होता है जल्दी, और अभी तो श्रेय की छुट्टियाँ चल रही हैं, घर पे श्रेय थोड़ी हेल्प कर देता है। फिर श्रेय भी अपने कॉलेज जाएगा, वो तो श्रेय और अंश दोनों ही अपने टाइम से निकल जाया करेंगे। मैं शॉप भी देखूँगी, घर भी देखूँगी, तो उस टाइम भी मैं व्लॉगिंग करूँगी, ऐसा नहीं है। उस टाइम भाई ये है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं व्लॉग करती हूँ, डेली नहीं हो पाता। फिर आप लोग बोर हो जाओगे कि डेली यही तो दिखाती है, दिखाएंगे तो वही, लेकिन ये है थोड़ा चेंज करके उस तरीके से थोड़ा कोशिश करती हूँ कि आज ये रिकॉर्ड किया, कल वो ना करूँ, तो इस तरीके से करती हूँ। डेली व्लॉग में होता हमारा लाइफ स्टाइल है, जिसको आप देखते हो, पसंद भी करते हो। अपना लाइफ स्टाइल ही तो दिखा रही हूँ मैं, कि हम कैसे क्या करते हैं, कैसे मैं बैलेंस काम को करती हूँ, कैसे मैं अपना घर देखती हूँ, कैसे मैं अपना जॉब देखती हूँ, अपनी शॉप देखती हूँ, जो भी हो गई। क्योंकि जब मैं बाहर आती हूँ घर से, अब आप आज ही देख लीजिए, 11:30 पे मैं आ गई थी, तो जाऊंगी मैं 2 बजे, फिर 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद फिर मैं आ जाऊंगी। तो इस तरीके से रहता है।
जॉब भी ऐसी नहीं है कि बस शॉप पे बैठना है, ऑनलाइन का भी काम देखना है, व्हाट्सअप भी हर टाइम देखना होता है। इसका ये होता है कि ऐसा ही नहीं कि एक ही दिन इसमें काम होता है, हमारी लाइव हुआ या वीडियो हुई तभी होगा। इसमें जब भी आप लाइव देखते हो, जब भी आप वीडियोस देखते हो, तभी आपको कुछ पसंद आ जाता है, तभी जो है ऑर्डर आ जाते हैं, तो उनको रिप्लाई भी करना होता है। सबसे बड़ी जॉब तो मेरी ये है, ये मेरा जॉब वाला ही फ़ोन है तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, पर मैं पूरी मेहनत करती हूँ, 100% कोशिश करती हूँ कि आपको रूटीन से व्लॉग मैं दे सकूँ। चलिए, बातें काफ़ी हो गई हैं और बहुत मैं बड़बड़ा ली हूँ। बड़बड़ाने तो मैं बहुत लग जाती हूँ जब शुरू करती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। कुछ पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।